श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। जो हुआ वह इसलिए हुआ ताकि हम कुछ सीख सकें, और जो हो रहा है वह हमें मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम हर चीज़ को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब हम पूरे मन से सही कर्म करते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब जो भी फल मिलता है वह अंततः हमारे कल्याण के लिए ही होता है। कभी जीवन हमें तोड़ता हुआ लगता है, लेकिन वही टूटन हमें भीतर से मजबूत बनाती है। कभी जो घटना आज हमें दुख देती है, वही घटना कल हमारी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। इसलिए गीता हमें ये दृष्टि देती है कि जो हुआ वह व्यर्थ नहीं था। जो हो रहा है वह हमें गढ़ रहा है, और जो होगा वह हमारी आत्मा की उन्नति के लिए होगा। श्री कृष्ण का संदेश साफ है, ईश्वर हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं। ईश्वर हमें वह देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। इसलिए जब भी जीवन में अंधेरा लगे तो बस इतना याद रखिए, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ये संसार जैसा दिखाई देता है वास्तव में वैसा सुख देने वाला नहीं है। ये संसार दुखालय है। यहाँ जन्म है, वृद्ध अवस्था है, रोग है और अंत में मृत्यु है। यहाँ कोई भी स्थायी नहीं है। मनुष्य यहाँ सुख की खोज में भटकता रहता है, पर जो सुख यहाँ दिखाई देता है वह क्षणिक है और अंत में दुख ही देता है। इसलिए हे पार्थ, मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ, इस संसार में अत्यधिक आसक्त मत हो। जो योगी पूरे मन से मेरी भक्ति में लगा रहता है, जो मुझे प्रेम करता है, जो मेरे वचनों पर श्रद्धा रखता है, वह जीवन के अंत में मेरे धाम को प्राप्त होता है। और जो एक बार मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, उसे फिर इस दुखों के संसार में दोबारा लौटना नहीं पड़ता। हे पार्थ, मैं तुम्हें संसार छोड़ने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें बंधन छोड़ने को कह रहा हूँ। अपने कर्म करो, पर फल की आस मत रखो। मन मुझे अर्पित करो और जीवन को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। मेरे वचन ही तुम्हारा मार्ग है और मैं स्वयं तुम्हारा सारथी हूँ। जो मुझ पर भरोसा करता है उसे संसार बांध नहीं सकता। हे पार्थ, इस दुखों के घर में उलझे मत रहो, मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें इस भवसागर से अवश्य पार कराऊंगा। हरे कृष्णा।